नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी। सियासी पीच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आनंद मोहन ने रेल मंत्रालय को बिहार के हिस्से में मिलने की मांग। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में फूट की खबर। कंगना ने चिराग पासवान को मुस्कुराते हुए लगाया गले। एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे मोदी। मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली राहत। अब खबरें विस्तार से। आनंद मोहन ने रेल मंत्रालय को बिहार के हिस्से में मिलने की मांग। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने रेल मंत्रालय बिहार के हिस्से में आने की वकालत की है। आनंद मोहन ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि रेल मंत्रालय की मांग उचित है। वो लगातार बिहार के हिस्से रहा है। उन्होंने कहा कि ललित नारायण मिश्र, रामसुभग सिंह, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और स्वर्गीय दिग्विजय सिंह के समय से जो काम अधूरे रहे हैं वो अगर पूरे करने हैं तो पिछड़े बिहार को रेल मंत्रालय चाहिए। संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए लगातार तीसरी बार देश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसको लेकर आज एनडीए की बैठक हो रही है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए सभी सांसद और पार्टी के बड़े नेता आए हुए हैं। इस बैठक में जैसे ही हिस्सा लेने के बाद नरेंद्र मोदी हॉल में आए, सभी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा ने कहा, नरेंद्र मोदी को नहीं लेनी चाहिए शपथ। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से चुने गए सांसद अभय कुशवाहा राजद ने कहा कि नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी को इस बार प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेनी चाहिए। अब घटक दलों की ओर से मोल तोल किया जाएगा। मोदी के कार्यालय में पूंजीपतियों को ही लाभ हो रहा था। अब इस बार घटक दलों की पूंजी में इजाफा होगा। 100 पार का नारा दे रहे थे, 300 पार भी नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में फूट की खबर आई सामने। लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सभी 29 सीटों पर करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट पड़ गई है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और कमलनाथ को कांग्रेस की बुरी हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इनके कामकाज की समीक्षा करने की मांग कांग्रेस आला कमान से की है। सारण से राजीव प्रताप रूडी लगातार तीसरी बार जीते। राजद ने अपना घर माने जाने वाले सोनपुर, परसा व गढ़का में भाजपा से अधिक वोट लिए, लेकिन छपरा विधानसभा में करीब 20,000 से अधिक के अंतर से रोहिणी आचार्य पिछड़ गई। भाजपा की जीत में शहरी वोट का बड़ा योगदान रहा। 6 विधानसभा क्षेत्र में 3 में भाजपा व 3 में राजद ने लीड किया, लेकिन शहरी वोट अधिक पड़े, जिसने भाजपा प्रत्याशी को निर्णायक बढ़त दिला दी। रोहिणी आचार्य 13,661 वोटों से चुनाव हार गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में उन्होंने मंडी सीट से भाजपा के टिकट पर शानदार जीत दर्ज की थी। इसी बीच वे थप्पड़ कांड को लेकर भी सुर्खियों में आ गई। गुरुवार को एक्ट्रेस को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला गार्ड ने थप्पड़ मार दिया था। अब इसी बीच कंगना नेता चिराग पासवान से मिलती हुई नजर आ रही हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर एक दूसरे को गले लगा लिया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोनों का एक वीडियो पोस्ट किया है। सुधाकर सिंह ने किसान के मुद्दे को सदन में उठाने की कही बात। बक्सर के नवनियुक्त सांसद सुधाकर सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की है। सुधाकर सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में साफ कर दिया कि वह किसानों के मुद्दे को सदन में और सख्ती के साथ उठाएंगे ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। सुधाकर सिंह ने यह दावा किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का नाम आ रहा सामने। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एक बार फिर भाजपा नीत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ 10 साल बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होगा। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और 10% से अधिक सीटें हासिल करने के कारण यह पद कांग्रेस को मिलेगा। संसद में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के नाम पर जोर दिया जा रहा है। पहले शशि थरूर ने राहुल को विपक्ष का नेता बनाने की मांग रखी और अब कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी यही मांग कर रहे हैं। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी के छुए पांव। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार दिल्ली में एनडीए सांसदों की मीटिंग में अपनी पार्टी की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इस दौरान एक बड़ा ही रोचक वाकया भी देखने को मिला है, जब नीतीश कुमार ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छूकर उनके प्रति अपना सम्मान जताया है। इसके बाद मंच पर बैठे पीएम मोदी ने उन्हें रोका
और फिर गर्मजोशी से सीएम नीतीश का स्वागत किया। जानिए क्यों नरेंद्र मोदी ने पूछा ईवीएम जिंदा है या मर गया। नरेंद्र मोदी ने कहा, मतगणना के दिन मैं तो अपने काम में व्यस्त था। मैंने किसी को पूछा था कि यार ये आंकड़े तो ठीक हैं, लेकिन ये बताओ ईवीएम जिंदा है या मर गया। ये लोग तय कर बैठे थे कि भारत के लोगों का लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया से भरोसा उठ जाए, लेकिन 4 जून की शाम आते आते ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वालों पर ताला लग गया। अब 5 सालों तक ईवीएम पर चर्चा नहीं होगी। 2029 के बाद हो सकता है कि विपक्ष फिर ईवीएम पर सवाल उठाए। लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भाजपा का वोट शेयर इस बार बीते चुनाव के मुकाबले 10% तक कम हो गया है। वहीं राजद को बीते लोकसभा चुनाव की अपेक्षा 5% की बढ़त है। बसपा का वोट शेयर भी 2% बढ़ा है। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को 38.02% मत मिले हैं। राजद ने पहली बार 40% से अधिक मत लाकर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीजेपी पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने कांग्रेस पार्टी में जान फूंक दी है। पार्टी के नेता एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि संसद भवन के सामने से छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां हटा दी गई। यह नृशंसता है। कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सीआरपीएफ जवान द्वारा थप्पड़ मारने और बदसलूकी के बाद हंगामा मचा हुआ है। इस पूरे मामले पर शिवसेना गुट के नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा कि अगर कांस्टेबल ने कहा है कि उनकी मां बैठी थी तो यह मंच है, और अगर किसान आंदोलन में किसी की मां बैठी थी तो जाहिर सी बात है कि किसी को भी कंगना के उस बयान पर गुस्सा आएगा। लेकिन अगर मोदी जी कहते हैं कि कानून का राज है तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे मोदी। एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संसद के सेंट्रल हॉल से सीधे लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे। यहां उन्होंने आडवाणी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने पहुंचे। मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली राहत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले में बेंगलुरु की विशेष अदालत से राहत मिली है। अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी। भाजपा की कर्नाटक इकाई द्वारा मुख्यधारा के समाचार पत्रों में अपमानजनक विज्ञापन जारी करने के मामले में कांग्रेस नेता को कोर्ट ने जमानत दे दी। टीके सुरेश की सुरक्षा पर राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है। 14 जून को एमएनएस का आधिकारिक रूप से चुना जाएगा अध्यक्ष। एमएनएस की स्थापना के बाद पार्टी में पहली बार अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। 14 जून को राज ठाकरे के जन्मदिन के दिन मनसे का आधिकारिक रूप से अध्यक्ष चुना जाएगा। ये चुनाव खुले रूप से होने जा रहे हैं। आज राज ठाकरे के साथ महासचिवों की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कई दिग्गज नेताओं को मिली मात। लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार कई सीटों पर चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा और कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में 76 दल बदलू नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा था। ये 76 नेता किसी तरह जुगत लगाकर टिकट तो पा गए, लेकिन जनता का भरोसा जीतने में सभी कामयाब नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका 14 जून तक हुई स्थगित। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को 14 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की थी। नई सरकार को लेकर पीएम मोदी का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को कहा कि वह अपनी अगली सरकार के सभी निर्णयों में सर्वसम्मति सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे और एनडीए एक जैविक गठबंधन है जो राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव के बाद खराब प्रदर्शन पर अड़े देवेंद्र फडणवीस। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने पद से इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं। इसी क्रम में बीते रात उन्होंने वरिष्ठ नेता अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में वह अपने इस्तीफे की पेशकश पर अड़े हुए थे। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का बयान। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं सभा कक्ष में उपस्थित घटक दलों के सभी नेताओं, सभी नवनिर्वाचित सांसदों और हमारे राज्यसभा सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज मुझे इतने बड़े समूह का स्वागत करने का अवसर मिला है। जीत कर आए सभी नेता बधाई के पात्र हैं। जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की है, आज मैं इस केंद्रीय कक्ष से
उन्हें नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। चलिए इतना ही, अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार के हिस्से में जदयू द्वारा रेल मंत्रालय की मांग क्या सही है? अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।